नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी बात न्यूज। ये है 6 जून 2025 का ताजा बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान बेंगलुरु में भगदड़ से 11 फैंस की जान चली गई। इस पूरे मामले में आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और कर्नाटक सरकार ने पल्ला झाड़ लिया था। लेकिन अब इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक्शन लिया है। इस दर्दनाक घटना पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कल यानी 5 जून को सुनवाई की है। कोर्ट ने कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने कहा कि इस मामले में दोषारोपण के लिए कोई जगह नहीं है। भगदड़ में मारे गए 11 लोगों के परिवारों को 10-10 लाख देगी आरसीबी। आरसीबी भगदड़ में मारे गए 11 लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। फ्रेंचाइजी ने बयान में कहा, इस दुखद घटना में घायल हुए प्रशंसकों की सहायता के लिए आरसीबी केयर्स नामक कोष भी बनाया जा रहा है। हमारे प्रशंसक हमेशा हमारे हर काम के केंद्र में रहेंगे। फ्री टिकट की अफवाह के चलते बेंगलुरु स्टेडियम के बाहर मची थी भगदड़। पीटीआई के मुताबिक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु द्वारा आईपीएल में जीत का जश्न मनाने के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के गेट नंबर 7 पर भगदड़ मची थी। बकौल रिपोर्ट, यह गेट स्टेडियम के मुख्य प्रवेश द्वार के पास है और फ्री एंट्री टिकट की अफवाह ने इसे डेथ ट्रैप बना दिया। अयोध्या के राम मंदिर में राम दरबार की हुई प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या में राम मंदिर के प्रथम तल पर गुरुवार को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही 7 मंदिरों में विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा भी की गई और इस मौके पर देश भर से 101 आचार्य पहुंचे हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 53वां जन्मदिन अयोध्या में मनाया। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के पिता एरोल मस्क ने हनुमानगढ़ी मंदिर में की पूजा अर्चना। अयोध्या दौरे पर आए टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के पिता एरोल मस्क ने बुधवार को हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसका वीडियो सामने आया है। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद कहा, मुझे अच्छा और अद्भुत लग रहा है। इससे पहले उन्होंने कहा था, अगर पूरी दुनिया भगवान शिव का अनुसरण करे तो सब ठीक हो जाएगा। संसद के मानसून सत्र की तारीखें घोषित हो गई हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि 21 जुलाई से 12 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र आयोजित किया जाएगा। विपक्ष की ओर से ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर लगातार की जा रही संसद के विशेष सत्र की मांग के बीच सरकार ने यह ऐलान किया है। संसद के विशेष सत्र से भाग रही है मोदी सरकार। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने संसद के मॉनसून सत्र की तारीखों की घोषणा होने को लेकर कहा है, संसदीय इतिहास में पहली बार 47 दिन पहले किसी सत्र की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विशेष सत्र की मांग से भागना चाहती है। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। यूपीएससी प्रीलिम्स रिजल्ट। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट आज दोपहर घोषित। उम्मीदवार upsc.gov.in पर चेक कर सकते हैं। सिंधु जल समझौते को लेकर कांग्रेस पर वर्षे कृषि मंत्री। सवाल पूछा था, सिंधु जल समझौता हमारे देश के किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय था। पानी हमारा, नदियां हमारे यहाँ से निकलती है, सिंधु, झेलम, चिनाव, इनका पानी 80% से ज्यादा पाकिस्तान को दे दिया और केवल पानी नहीं दिया। उस समय की सरकार ने, प्रथम प्रधानमंत्री जी ने 83 करोड़ रुपया भी दे दिए, जिसकी कीमत आज 5,500 करोड़ रुपया है। हमने पानी भी दिया, हमने पैसा भी दिया और उस समय सबने इसका विरोध किया। पंजाब के सांसदों ने भी 1960 में बहस हुई थी पार्लियामेंट में, वो पूरी डिबेट मैंने पढ़ी है। कांग्रेस के सांसदों ने भी इस संधि का विरोध किया कि ये पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ, राजस्थान के साथ न्याय नहीं है, ये समझौता मत कीजिए। लेकिन पंडित जी ने, उस समय नेहरू जी ने कहा कि हम शांति खरीद रहे हैं। शांति मिली नहीं, खून बह रहा है और पानी भी जा रहा है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये फैसला हुआ है कि हमारा पानी हमारे लिए, पंजाब में पानी जमीन के नीचे जा रहा है, हरियाणा पानी के लिए परेशान है, राजस्थान रेगिस्तान बन रहा है और पानी चला जाए पाकिस्तान। ये नहीं होगा। अब भारत का पानी भारत के काम आएगा। हाईकोर्ट से शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी वाला वीडियो पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार की गई इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत दे दी है। शर्मिष्ठा को 10,000 रुपए की राशि और सुरक्षा बांड पर जमानत दी गई है। 1 मार्च 2027 से शुरू होगी राष्ट्रीय जनगणना। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि देश भर में जनगणना के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 होगी। मंत्रालय के अनुसार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के बर्फीले इलाकों और लद्दाख के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 होगी। जनगणना की अधिसूचना 16 जून 2025 को प्रकाशित हो सकती है। अग्निवीर भर्ती परीक्षा की तारीखों का हुआ ऐलान। 30 जून से 10 जुलाई तक होगी आयोजित। भारतीय सेना ने 2025-26 के लिए अग्निवीर भर्ती परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। कंप्यूटर आधारित कॉमन एंट्रेंस परीक्षा CE 30 जून से 10 जुलाई तक आयोजित होगी।
यूपी रोडवेज का बड़ा प्लान, 10 साल पुरानी डीजल बसें बनेंगी ई बसें, जल्द शुरू होगा ट्रायल। कानपुर की राम मनोहर लोहिया वर्कशॉप में परिवहन निगम ने 2 पुरानी डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदला है और इनका ट्रायल झांसी ललितपुर मार्ग पर जल्दी ही किया जाएगा। तत्काल टिकट को लेकर रेलवे शुरू करेगा ई आधार ऑथेंटिकेशन, कंफर्म टिकट पाने में मिलेगी मदद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को एक्स पर रेलवे में होने वाले एक बड़े बदलाव के बारे में जानकारी दी। रेल मंत्री ने कहा, भारतीय रेलवे जल्द ही तत्काल टिकट बुक करने को लेकर ई आधार ऑथेंटिकेशन का उपयोग शुरू करेगा। इससे वास्तविक यात्रियों को जरूरत के समय कंफर्म टिकट पाने में मदद मिलेगी। ट्रंप ने यूक्रेन के ड्रोन हमले को लेकर पुतिन से की बातचीत, पुतिन बोले जल्द मिलेगा जवाब। आरसीबी की जीत के बाद वायरल हुई संत प्रेमानंद महाराज और कोहली की ट्रॉफी लिए हुए एआई तस्वीर। इस फोटो पर कई यूजर्स ने हार्ट इमोजी बनाई। एक यूजर ने लिखा, सो क्यूट। यूपी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हुआ बदलाव, अब 3 लाख की सालाना आय वाले भी हुए पात्र। आईआरसीटीसी ने 2.5 करोड़ आईडी की ब्लॉक कर रहे थे टिकट की कालाबाजारी। आईआरसीटीसी ने कहा है कि उसने 2.5 करोड़ फर्जी यूजर आईडी को बंद कर दिया है। बकौल आईआरसीटीसी, इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर चल रहे टिकट घोटाले को रोकना है, जिसमें टिकट विंडो खुलने के बाद मिनटों में टिकट बुक हो जाते थे और फिर इन टिकटों को बाद में ब्लैक में अधिक कीमतों पर बेचा जा रहा था। भारत का जीडीपी ग्रोथ 7.4%। चौथी तिमाही में भारत का जीडीपी ग्रोथ 7.4% रहा, लेकिन पूरे साल के लिए यह 6.5% रहा। कुलदीप यादव ने अपनी बचपन की दोस्त वंशिका से की सगाई, सामने आई तस्वीर। भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव ने अपनी बचपन की दोस्त वंशिका से सगाई कर ली है। बिहार में कई विभागों में होंगी करीब 5000 पदों पर भर्तियां। बिहार कैबिनेट ने अलग अलग विभागों में 4858 पदों के सृजन को स्वीकृति दी है। बहराइच में फिर लौटा भेड़िया, माँ की गोद से खींचकर खा गया बच्चे का हाथ व पैर। एआई से अगले 5 वर्षों में पूरी तरह खत्म हो सकती हैं ये नौकरियां। यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई अगले 5 वर्षों में कई नौकरियों की जगह ले सकती है। रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 वर्षों में ड्राइवर्स, रिक्रूटर्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, कस्टमर सर्विस एजेंट्स, फैक्ट्री वर्कर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और कोडर्स की नौकरियां पूरी तरह खत्म हो सकती हैं और इनकी जगह एआई ले सकता है। चिनाब ब्रिज का उद्घाटन। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज का आज पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। यह ब्रिज ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है। रेल मंत्री ने कहा, यह भारत की इंजीनियरिंग का चमत्कार है। गौरतलब है कि 1.3 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज पेरिस, फ्रांस के आईफिल टावर से भी ऊंचा है। कोविड केस बढ़े, 9 मौतें। कोविड मामलों में तेजी जारी है। पिछले 24 घंटों में 632 नए मामले आए और 9 लोगों की मौत हुई। सक्रिय मामले 5000 से ऊपर पहुंच गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सख्ती बढ़ाने की सलाह दी। जेएनयू में अब कुलपति की जगह होंगे कुलगुरु। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू में वाइस चांसलर को अब कुलपति नहीं बल्कि कुलगुरु कहा जाएगा। यूनिवर्सिटी की मौजूदा कुलपति प्रोफेसर शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित ने खुद इस प्रस्ताव को विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में रखा, जिसे सहमति मिल गई है। इस फैसले का कारण जेंडर न्यूट्रलिटी और भारतीय शैक्षिक परंपरा से जुड़ाव बताया जा रहा है। मौसम का हाल। दिल्ली तेज धूप, तापमान 41 डिग्री सेल्सियस। गर्म हवाएं। मुंबई उमस और हल्की बारिश, तापमान 34 डिग्री सेल्सियस। कोलकाता मूसलाधार बारिश, तापमान 21 डिग्री सेल्सियस, नमी अधिक। चेन्नई गर्म और शुष्क, तापमान 43 डिग्री सेल्सियस। बेंगलुरु आंशिक बादल, तापमान 32 डिग्री सेल्सियस। तो ये था आपकी बात न्यूज का ताजा बुलेटिन। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने सवाल और राय कमेंट में बताएं। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। फिर मिलेंगे, नमस्ते।